हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भगवद गीता स्टडी सेशन में। और मेरा नाम है आदि गोपनिमा दास। तो हम इन सेशंस में और अच्छे से भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता हमने कई बार पढ़ी होगी, और कई बार हम मिस आउट कर देते हैं कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है इसका क्या लिंक है पीछे जो चर्चा हुई, और इसको मैं अपने जीवन में कैसे लगाऊं। अभी तो भगवान कुछ और बता रहे थे और अभी कुछ और बता रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ पे ये सवाल क्यों पूछ लिया। तो भगवद गीता को जितना ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा हम भक्ति में एडवांस करेंगे। तो जैसे कि भगवद गीता को पढ़ने का क्या लाभ है, वो एक श्लोक से आपको बताते हैं। तो भगवद गीता के ही 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय जो है इस चीज़ की घोषणा कर रहे हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो हम सब क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या हो? ऑपुलेंस, विक्ट्री, पार, मोरालिटी। यस। तो भगवद गीता को पढ़ने से हमें हमारे जीवन में कौन आएगा? भगवान कृष्ण, अर्जुन। और जहाँ पे ये है, वेर एवर देर इज कृष्णा the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will certainly be what? Opulence, victory, extraordinary power, and morality. So, this is being told by Sanjay. तो भगवद गीता को हम जितना डीप अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे, हाँ, कितने उसमें सेक्शंस हैं, कहाँ क्या चर्चा करी गई, क्या स्ट्रक्चर है भगवद गीता का, ये सब जब हम जानेंगे तो हमारे अंदर और विश्वास बढ़ेगा भगवान के प्रति, और भक्ति बढ़ेगी। तो भगवद गीता ना एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। तो उसमें क्या चर्चा करी, कौन सा ज्ञान दिया, सबसे गुह्य ज्ञान दिया है, द मोस्ट सीक्रेटिव नॉलेज, एंड इट इज फिल्ड विद व्हाट? priceless principles, priceless jewels. हाँ? So principles in the form of priceless jewels. तो इसी ट्रेजर बॉक्स को अनलॉक करना है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें अगर चाहिए, तो हमें जो है भगवद गीता को बहुत अच्छे से समझना पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के जो स्टार्टिंग का जो सेक्शन है, दैट इज कर्म योग। The first 6 chapters are describing about Karam Yoga.
And then there is the second section about Bhakti Yoga from 7 to 12 chapters. And thereafter, the last section is of Gyan Yoga. So, total there are 18 chapters, 700 verses, and that's how there are three sections in Bhagavad Gita. So, शिला प्रभुपाद जी जो हैं हमें बताते हैं कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में थ्रू आउट भगवद गीता, और मेजरली जो है ना, भक्ति योग, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ अटेनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, और यू कैन से द परफेक्शन ऑफ योगास। तो ये मूल सिद्धांत है भगवद गीता का एक्चुअली। सो इट इज अ मैसेज एसेंशियली ऑफ भक्ति और डिवोशन ऑन टू लॉर्ड श्री कृष्णा। सो हम मनुष्य योनि में हैं और हमारे लिए कर्म करना अनिवार्य है। तो अब वो कर्म किस तरीके का हो, कौन से तरीके के कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, है ना, तो इन सब के बारे में कहाँ कहाँ पता लगे, क्या कौन बताएगा? तो भगवद गीता में इस चीज़ के बारे में चर्चा करी गई है। और जब हम जो है भगवद गीता के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जाते हैं डीपर, तो वहाँ पे हमें एक टर्म दिखता है, कर्म योग। सो कर्म योग, योग अर्थात लिंकिंग, लिंकिंग विद द सुप्रीम। सो कर्म तो करना है, बट कर्म किसके लिए करना है वो नहीं पता होता लोगों को। तो कर्म योग का अर्थ क्या होता है? भगवान के लिए कर्म करना। और उसके डिटेल में जाएंगे, देन देर आर डिफरेंट ग्रेडेशंस ऑफ कर्म योगा। सो व्हेन वील गो टू दैट सेक्शंस वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो एसेंशियली स्टार्टिंग में अर्जुन कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, and then he becomes, into a conversation mode with the his सारथी, that is कृष्णा, पार्थ सारथी, that देखो इस वजह से मैं जो हूँ युद्ध नहीं करना चाहता, तो वो रीजंस क्या हैं वो हम जानेंगे। एंड देन ही बिकम्स परप्लेक्स्ड, ही बिकम्स कंफ्यूज्ड। तो जैसे हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। सो भगवद गीता विल कम इन टू योर रेस्क्यू फॉर श्योर। सो भगवद गीता जो है वो माध्यम है, हम सबको भगवान जो है सिखा रहे हैं। सो कृष्णा जो है, ही इज टीचिंग द ट्रांसडेंटल नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ and his defined descents, reciprocation with devotees, creation and so on। तो कई सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी भगवद गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन जो है वो एक्चुअली एक्चुअली अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ही इज बीइंग द मीडियम टू आस्क क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली डाउट्स ऑफ अस। हम सब जीवात्माओं के जो प्रश्न होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, एक्चुअली ही इज आस्किंग दैट टू लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे एक चीज़ जानने का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्या चीज़ क्या जानना है हमें, कि भगवान कृष्ण जो है ना वो साधारण नहीं है। ही इज़ नॉट अ सोल लाइक अस, ही इज़ द सुप्रीम सोल। तो जब तक हमें इस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा कि जो भी चीज़ गीता में बताई जा रही है दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज बीइंग टोल्ड बाय द परफेक्ट पर्सन, हाँ, ये फेथ, हाँ, हमें होगा तभी हम इस चीज को, इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। और कैसे? जैसा बताया गया है गीता में, जिस स्पिरिट में जो है गीता को बोला गया है और श्रवण किया गया है अर्जुन के द्वारा, इन अ सबमिसिव मूड, हाँ, नॉट इन अ चैलेंजिंग वे, इन अ सबमिसिव मूड, इन अ लर्निंग स्पिरिट विद डिवोशन। तो इस स्पिरिट से जब हम गीता को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हम गीता के एक्चुअली जो रहस्य हैं, जो ज्वेल्स हैं, उनको एक्सेस कर पाएंगे। सो हम एक कर्म योगी भी बन सकते हैं।
हम एक भक्ति योगी भी बन सकते हैं, ज्ञान योगी भी बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त करने के इस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। सो हाँ, इस तरीके से हम जब आगे जाएंगे गीता में, तो हमें जो है सेकंड सेक्शन में प्रवेश करेंगे भक्ति योग के। तो यहाँ पे जो है चर्चा की जा रही है मत चित्ता। मत चित्ता मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति कैसे होनी चाहिए, मत चित्ता इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा सेज दिस several times, many times in Gita. So there has to be surrender, direct surrender to Krishna, and that is the essence of Gita. तो इसलिए जो है ना, जो मिडिल सेक्शन है एक्चुअली में गीता का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबमिसिव हियरिंग जब हम करेंगे, तब हम भक्ति के एस्पेक्ट्स को जान पाएंगे कि भगवान की शक्तियाँ किस तरीके से कार्य कर रही हैं। भगवान किस तरीके से हर जगह व्याप्त हैं। ही सीइंग अस currently, you are hearing about Krishna, he is seeing you, he is in your heart. कितने तरह की शक्तियाँ हैं, there is inferior energy, superior energy। सो और हम जीवात्मा, हम भी भगवान की शक्ति हैं। कौन से प्रकार की शक्ति है, हम क्यों इस संसार में कष्ट पा रहे हैं अगर हम भगवान की शक्ति हैं तो। सो इस तरीके से हम क्या करें कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो केवल भक्ति, अनन्य भक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है कि केवल भक्ति, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें जो है भक्ति करनी है। दैट इज द टॉप मोस्ट योग, and such a person who practices such a yoga is topmost bhakti yogi. So एक व्यक्ति जो कि पापी है वो भक्ति नहीं कर सकता ना, तो कैसे वो जो है भक्ति में जुड़ सके, आगे बढ़ सके। हाँ, तो भक्ति की कृपा होगी तो होगा। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उतने सारे लोगों को जो है कनेक्ट कर पाए कृष्णा कॉन्शियसनेस से, बाय द मर्सी ऑफ अ डिवोटी। फॉर श्योर, even a sinless person, uh, he will be definitely practicing devotion, but a sinful person, he can also enter into devotion by the mercy of a devotee. And when such a person becomes purified, वो फिर डिटर्मिनेशन आ जाता है उसके अंदर कि मेरे को भक्ति करनी है। एंड देन वी लर्न दैट एट द टाइम ऑफ डेथ, हम जब भगवान का स्मरण करेंगे, अंत काल च मामेव, तब क्या होगा, हम कृष्ण को अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए हमें अभ्यास करना है, हमेशा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को स्मरण करने का। और फलतः हमें क्या प्राप्त होगा, हमें भगवान का दिव्य धाम प्राप्त होगा। वहां जाने से इस संसार में फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो कौन व्यक्ति जो है अनन्य भक्ति कर सकता है? हाँ, वही व्यक्ति जो है एक्चुअली में भगवत धाम जा सकता है। सो देन what will happen, the result will be that he will never ever take birth in this material world. तो एक्चुअली में यही ज्ञानी और जो योगी होते हैं वो भी एक्चुअली दे आल्सो वांट द सेम destination. So but they want basically liberation, मुक्ति चाहते हैं। तो ज्ञानी योगी जो है मुक्ति प्राप्त करेंगे ब्रह्म के माध्यम से, द पाथ ऑफ लाइट। एंड कर्मीज हु टेक द पाथ ऑफ डार्कनेस विल हैव टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भक्ति योगी एंड अ योगी। तो भक्ति योगी मीन्स ही इज practicing devotion process, devotion services he's doing for the pleasure of the Lord, bhakti yogi. Whereas a yogi, he is trying to attain Paramatma, and
that will not be consequentially leading up to the divine abode of the supreme lord. Okay? तो लिबरेशन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी इस संसार में कष्टों से, बट कृष्ण का धाम वहां नहीं जा पाएगा। तो कौन जा पाएगा? केवल और केवल एक भक्त जा पाएगा। और जो कर्मी है, जो कर्मों में लिप्त है, तो लोग कह रहे हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं, हम बस, है ना, तो इनका क्या नतीजा होगा? वो इसी संसार में रहेंगे। सो इसलिए भक्ति करना बहुत ही ज़रूरी है। यही एक्चुअली में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और किस तरीके की भक्ति? अनन्य भक्ति। तो जिस जिस चीज़ को हमें एक्चुअली करना है, उसको कैसे करना है, क्या चीज़ को करना है, भक्ति को किस तरीके से करना है, वो कहाँ बताया? भगवद गीता के मिडल सेक्शन में। तो इसका ज्ञान जो है, उसको क्या कैसे करना है, उसका ज्ञान भी जो है गीता में दिया है। अब बिल्कुल ही 9th चैप्टर में, मिडल ऑफ भगवद गीता में, प्योर भक्ति क्या है, हाँ, कैसे करना है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। राज विद्या राजगुह्यम, तो द किंग ऑफ एजुकेशन, किंग ऑफ नॉलेज, दैट विल गिव अस द एब्सोल्यूट ट्रुथ, इट विल गिव अस अल्टीमेट जॉय। वो चीज कैसे हमें प्राप्त होगी वो बताया गया है। एंड what will be the object of bhakti? Who is the object of bhakti? That is Lord Krishna. तो कृष्ण बहुत सरल है। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आप बस जो है मेरे को क्या दे दो, आई एक्सेप्ट अ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, वाटर। बस क्या देना है आपको, कैसे देना है? विद डिवोशन। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति इज कृष्णा। सो हमें ऐसा डाइवर्ट नहीं होना कि नहीं नहीं, मेरे को भक्ति करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा भैया, वो भगवान मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा, ऐसा क्या होगा? क्या, व्हाट विल हैपन? सो बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशन वी विल गेट कृष्णा। एंड कृष्णा इज स्पेशली मर्सीफुल टू डिवोटीज हु आर एब्जॉर्ब्ड इन डिस्कसिंग अबाउट हिम। भगवान की चर्चा जब हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो कृष्णा ही बिकम्स very much happy and merciful to devotees who are doing Katha, Krishna Katha. So, this way, and then he further tells about his different vibhutis, different energies, भगवान के जो शक्तियां हैं भगवान की, it's how great Krishna is, क्या थोड़ा सा जो है वर्णन भगवान बताते हैं। तो भक्ति करने से क्या होगा? जो लोग पापी लोग भी हैं, वो भी जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इवन द मोस्ट सिंफुल पर्सन कैन गो बैक टू कृष्णा इफ ही परफॉर्म्स भक्ति। सो व्हाट वी हैव टू डू? we just we just need to practice devotion, just like Arjuna. So Arjuna, he desired to see the all pervading फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जो विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया, उसी विश्व रूप के बारे में जो है जानने की इच्छा थी अर्जुन की। तो फिर जो है भगवान अपना विराट विश्व रूप जो है दिखाते हैं। एंड देन ही बिकम्स वेरी मच ऑस्ट्रक, ओ माय लॉर्ड। एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो फियरफुल। तो फिर वो जो है प्रार्थनाएं करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि कृष्ण, मैंने आपके प्रति बहुत अपराध करे, आपको तो मैं अपना सखा मानता था, और चलते चलते मैंने बहुत ऑफेंसेस करे होंगे। एंड देन ही रिक्वेस्ट कि कृष्ण आप जो है मुझको अपना 2 हैंडेड फॉर्म दिखाइए। तो इस तरीके से जो है भगवान अ, अर्जुन के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, साधना भक्ति के बारे में बताते हैं कि कैसे आप जो है भक्ति करते करते मेरे को प्राप्त कर सकते हो। सो व्हाट इज द डिफरेंट वेज ऑफ अटेनिंग कृष्ण? सो दिस वे इट हैज बीन डिस्कस्ड।
And then the next 6 chapters, the Gyan Yoga, 13 chapter onwards to 18, the last. So that describes the precise characteristics of a living entity, hmm, Prakriti and the Ishvara. तो मुख्यतः भगवद गीता में 5 चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो हमारे बारे में अर्थात जीवात्मा, भगवान और प्रकृति, काल। तो ये 4 जो हैं ये नित्य हैं। और देन फिफ्थ इज कर्मा, दैट कैन बी चेंज्ड। सो इन द ज्ञान योगा सेक्शन किसके बारे में चर्चा करी गई है? जीव, प्रकृति, ईश्वर के बारे में। तो ज्ञान जो है वो हमें हेल्प करता है डिटैचमेंट लेके आने के लिए फ्रॉम मैटर। एंड देन व्हाट विल हैपन इफ वी आर डिटैच्ड फ्रॉम दिस मैटर मटेरियल वर्ल्ड? देन subsequently we have to become attached to what? Attached to Krishna. So gyan helps us to detach from material world and become attached to Krishna. So it helps one to come to the door of bhakti that is being described in the middle section. So without the touch of bhakti, both gyan and karma, they are useless practically. इसलिए केवल और केवल हम जो है सोचे कि मैं कर्म करके रह लूंगा या ज्ञान अर्जन कर लूंगा, नो, भक्ति इज रिक्वायर्ड। सो ये जो बॉडी है, ये दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज क्षेत्र। और जो व्यक्ति समझता है, जानता है कि इसके अंदर क्या है, आत्मा है और कृष्ण है, सो दे आर क्षेत्र ज्ञास। सो ज्ञान में जो है कितने एलिमेंट्स होते हैं? एजुके व्हाट इज रियल एजुकेशन? रियल एजुकेशन के क्या गुण है, वो क्या होना चाहिए उसमें? तो दैट इज बीइंग टोल्ड, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर बीइंग टोल्ड। सो दिस वे लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड। देन देयर इज द मटेरियल नेचर, प्रकृति। तो उसमें प्रकृति 3 गुण जो हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमारे कर्मों को, और then what are the destinations because of that? So all that is being discussed in the last section. Then comes the 15th chapter where this material world is being described or being compared to a banyan tree. Okay, so which type of banyan tree? Which is upside down, ulta banyan tree. So what one has to do with the x of detachment? हम्म, हाँ, उसको काट देना है। तो और फिर क्या करना है? कृष्ण को शरणागत कर देना है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश है हम। सो मन, मटेरियल माइंड एंड सेंसेस की वजह से जो है हम यहाँ पे कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें भक्ति करनी है, भक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जो है हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। सो फिर जो है अर्जुन जो है लास्ट में पूछते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो अनऑथराइज्ड वर्शिप करते हैं, मतलब सही तरीके से पूछते नहीं है, अपने मन ग्रहण कुछ भी बना लिया, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करते हैं, उनका क्या होगा? एंड देन व्हाट इज द नेचर ऑफ फूड सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी? किसके आधार पे ये सब जो है, किस तरीके किसी का फेथ होगा उस तरीके से उसको रिजल्ट मिलेगा। सो ये सब जो है फिर भगवान जो है एंड के सेक्शंस, एंड के चैप्टर्स में जो है समराइज करके फिर से बताते हैं, क्लियर फाइनल डिस्कशन, फाइनल कंक्लूजन जो है वो दे देते हैं। एंड वी कम टू द मोस्ट फेमस श्लोका, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस तरीके से जो है गीता के बारे में हमने समझा। तो बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम और डिटेल में चर्चा करेंगे इन्हीं सेशंस में। सो प्लीज़ become a part of it regularly. We'll be discussing this, and if you have any questions about any particular
part or aspect, you can uh, ask it in the comments, and we will take up in the next session. So next time we'll be starting up with the section of Karam Yog, and practically we'll be starting with first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर का फ्लो क्या हुआ, कहाँ, और किस क्या क्या सेक्शंस हैं फर्स्ट चैप्टर में, एंड we'll be also reading the verses, only verses we'll go through, and उससे क्या है, हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि अच्छा इस पार्ट में ये चर्चा हो रही है, एंड when it is going to the next section, so how things are changing, what question is being asked by Arjuna here, उसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिल रहा है. So we'll be doing a reading of the translations of Bhagavad Gita, and along with that, we'll be understanding the sections of Bhagavad Gita. So that is for today. And if you have any questions, any doubt, you may ask. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.